ठीक है, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ के। नावेद जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी नमस्कार, बताएं। किस तरीके से देखते हैं आप, उत्तर प्रदेश में सपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, प्रदर्शन कर रहे थे वो वहां पर जाकर के किसानों के समर्थन में। देखिए, अगर समर्थन में किसी के अपनी आवाज मिलाना अगर कोई अपराध है तो जरूर उसको पकड़ें, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कोई अपराध है। लोकतंत्र में पूरी इजाजत है, पूरी छूट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है। लेकिन उसके बाद ये लोग वो है भारतीय जनता पार्टी वाले जो विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। ये चाहते हैं पूरा विपक्ष खत्म हो जाए, विपक्ष रहे ही ना, सिर्फ ये जो मनमानी करना चाहें ये वो कर सके। इसलिए ये हम कहते हैं कि ये बिल्कुल घोर निंदनीय है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इससे लोकतंत्र का खतरा है देश में। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग आगे हैं, किसान भाइयों के साथ हैं। अभी ये जिसके ऊपर अत्याचार करेंगे हम उनके साथ खड़े हुए। ठीक है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग आगे आए हैं और लोकतंत्र को बचाने के तहत आप लोग ट्रेनें रोक देंगे। देखिए, ऐसा है कि ट्रेन पहली बार तो रोकी नहीं गई है। हाँ। ये लोग नहीं रोकते थे भारतीय जनता पार्टी वाले। हाँ। आप अपने आर्काइव डिपार्टमेंट में जाइए, निकालिए तस्वीरें, देखिए जिससे सबसे ज्यादा तो ये लोग रोके हैं। हाँ। ये लोग उस वक्त क्या था। लेकिन अगर किसान भाइयों को, जो अन्नदाता है देश का, उस अन्नदाता को अगर ये आतंकवादी कहेंगे और उनके परिवार के लिए जो किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं, उनके लिए कोई राहत नहीं है। वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अब कॉर्पोरेट को सेक्टर को दे दिया, उनकी जमीनें देना है। इस बिल में इनके यही है कि फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी। तो बताइए, किसान अपनी फसल नहीं बो पाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा तो कोई बयान किसानों की तरफ से याद नहीं आ रहा है नावेद जी, जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि भारत बंद में हम ट्रेनें भी रोकेंगे। शैलेश कुमार गिरी जी हैं, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके इस सवाल का जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। शैलेश जी, कहाँ कहा गया था किसानों की तरफ से कि अगर हमारा कोई समर्थन करता है तो ट्रेनें रोक दीजिएगा? भारत बंद नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा कहीं कहा गया है। किसान, हम लोगों तो यहाँ तक निवेदन कर रहे हैं इन लोगों से हाथ जोड़ करके। हमको समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को लाज शर्म नाम की चीज ये विपक्षी दल और राजनीतिक पार्टियां खो दी है क्या? मैं तो बोला पहले कि मैं इनको इन्विटेशन नहीं देने नहीं गया था कि आप आइए। मैं 90 करोड़ हूं, मैं सक्षम हूं, आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। आजादी के बाद का अविस्मरणीय ऐतिहासिक भारत बंद होगा और इस तरीके से होगा कि दुनिया देखेगी, गांधीवादी तरीके से होगा, अहिंसात्मक रूप में होगा। इन लोगों को इन्विटेशन कोई देने गया था, निर्देशन देने गया था। 4 दिन पहले से स्टेटमेंट आ रहा है मेरा। मैं इसको जरूरत पड़ेगा तो आपके स्टूडियो में लाकर रख दूंगा उसकी कॉपी। नावेद जी, जवाब दीजिए। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया था, उन्होंने ये नहीं कहा था अगर समर्थन करना है तो समर्थन करिए आकर के, बैरिकेडिंग मत तोड़िए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की मत करिए, ट्रेन मत रोकिए जा करके। आम जनता को समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान जब पहले दिन से बैठा हुआ है धरना प्रदर्शन पे, लगातार वो यही कह रहे हैं कि जो भी, इवन जब आज भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से, तब भी ये कहा गया था कि जरूरी चीजें अगर कोई है तो वो खुली रहेंगी। अगर आपकी इच्छा हो आप हमारे साथ तब आइए। हमारे किसानों ने कई जगह बॉर्डरों पर, आज भी हमने देखा जब ज्ञापन देने के लिए जब हम लोग निकले थे फिल्म सिटी से, तो हम लोगों ने ये देखा कि कई एम्बुलेंस गाड़ी के हॉर्न सुनते ही सारे कार्यक्रम को रोककर एम्बुलेंस को पार करा गया। ऐसी तस्वीरें आ रही है, 3-4 दिन से आ रही है कई बॉर्डर से। तो किसान तो कोई भी आवश्यक सेवा को बाधित करता ही नहीं है। किसान अन्नदाता है, खिलाता है, पिलाता है, ऐसा क्यों करेगा? अपनी मांग सरकार से मांग रहा है, बिल्कुल तरीके से मांग रहा है। ठीक है ना भाई, ये बात है ना आपकी। नावेद जी, जवाब दीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से वो मांग कर रहे थे, आप लोगों ने आकर के प्रदर्शन को राजनीतिकरण करने की एक तरीके से कोशिश की, उसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे ये हमें बिल्कुल मालूम है, और हमारे किसान भाइयों के हम लोग हमेशा साथ हैं, चाहे वो हमें साथ ना लें। लेकिन हम जैसा कि ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के किसानों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। और जैसा कि आपने देखा कि किसान भाइयों के बीच में से कुछ किसान ऐसे पहुंचे जिन्होंने खालिस्तान की बात कर दी, देश को तोड़ने की बात कर दी। तो ये हमको ये भी बताएं कि क्या वो इनके किसान संगठन का कोई इंसान था? क्या वो किसान था जिसने ये खालिस्तान की बात की? जरा इनसे पूछिए, हमको बता दीजिए ये बात। ठीक है शैलेश जी, आप लगातार कह रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजियां किसानों की तरफ से नहीं की गई हैं। अब ये आरोप लगाया जा रहा है, एक तरफ आपके समर्थन करने की बात कही जा रही है,
सपा के प्रवक्ता हैं नावेद सिद्दीकी जी, एक तरफ आपके समर्थन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपने जब इनसे सवाल पूछा कि क्या हमने इनविटेशन दिया था आपको कि आइए हमारा समर्थन कीजिए आकर के, तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं कि जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे वो क्या किसान नेता थे या फिर कहीं दूसरी जगह से आए हुए थे? बिल्कुल, जैसे आज आपने कहा कुछ देर पहले कि जैसे आज भीम आर्मी के लोग आए लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके, बस जस्ट लाइक उसी तरह कोई अराजक तत्व और असामाजिक तत्व आ गया होगा। नहीं तो ये तत्व आ गया होगा, यानी कि ये इन्होंने कबूल कर लिया कि वो किसान नहीं थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाह रही है, कम्युनल रंग देना चाह रही है। ये एक्सेप्ट किया शैलेश जी ने, जो हमारे आदरणीय किसान नेता यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई, इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया ना ये चीज कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल रंग देना चाह रही है और इनकी मांगों को नहीं मान रही है। शैलेश कुमार जी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है, जी बिल्कुल नावेद जी, शैलेश कुमार जी, क्या वो उचित था? मैं शैलेश जी से पूछना चाहता हूँ, एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक हमारे सीनियर सरदार जी थे, सरदार जी को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा किसान भाई को, तो क्या वो उचित था? ये बता दें। ये तो गांधीवादी तरह से कर रहे हैं, लेकिन क्या वो गांधीवादी की चीज में बिलीव कर रहे हैं? सरकार बिलीव कर रही है? ये बताएं। ठंडे पानी से सुबह सुबह इन लोगों के ऊपर प्रेशर से मारा जाता है, बौछारें की जाती है, वहां जैमर लगा दिए जाते हैं ताकि जब इनको पीटा जाए, इनको तोड़ा जाए, तो उसके बाद वो वीडियो जो है जनता में ना जाए, जनता ना देखे बस। तो ये बताइए, ये क्या उचित है? क्या ये गांधीवादी है? वीडियो की नावेद सिद्दीकी जी आप बात कर रहे हैं, आप स्टिल की बात कर रहे हैं या वीडियो की बात कर रहे हैं? नहीं, हम जो हम बता रहे हैं आपको, जो चीजें सामने आई हैं मैं वही जानना चाहती हूँ आपसे नावेद सिद्दीकी जी। आप स्टिल की बात कर रहे हैं, एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक सरदार को वहां पे जो पुलिस है वो डंडा लिए हुए और मारने की कोशिश कर रही है। आप उस फोटो की बात कर रहे हैं या वीडियो की बात कर रहे हैं जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर? एक मिनट सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का एक चैनल है बाइसिकल टीवी, उसके ऊपर जाके देख लें, वो सरदार जी को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा है, वो स्टिल जिसकी है वही वो वीडियो समाजवादी पार्टी के पास मौजूद है और बाइसिकल टीवी पे पड़ा हुआ है, लाखों लोगों ने देखा है उसको, आप देख लीजिए उसको, शैलेश भाई भी देखें। ठीक है शैलेश कुमार जी, ठीक है शैलेश कुमार जी, क्या लगता है आपको, आप लोगों का जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का आह्वान जो आपने किया था और आप कह रहे थे कि भारतीय इतिहास में इसका नाम होगा और ये कहा जाएगा कि गांधी पूर्ण तरीके से गांधी की नीति पर है कि हमारे गांधी जी जब ट्रेन में इसी तरीके से, तो क्या लगता है आपको उसकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है? कोई उनको एक थप्पड़ मारा तो हमारे गांधी जी ने दूसरा थप्पड़ भी दे दिया था जी, दूसरा थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार हो गए थे। ठीक है, तो देखिए जहां 130 करोड़ हमारी जनसंख्या है, वहां 130 करोड़ तरीके से लोग सोचते हैं किसी भी बात को, तो पुलिस प्रशासन भी कहीं आसमान से नहीं टपकता है, इन्हीं लोगों में से हैं। नावेद जी, लगातार केंद्र भी आप लोगों पर यह आरोप लगा रहा है कि जो किसान वहां पर बैठे हुए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उसे उग्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान नेता शैलेश कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, वो भी आपसे बार बार यही कह रहे हैं। देखिए, किसान भाइयों से पहले यही धरना दिया था एनसीआरबी, ये जो अभी चल रहा था, आपने देखा होगा एनसीए और ये सारी चीजें जो चल रहा था, वो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि लगातार उसके ऊपर भी यही इन्होंने कहा कि ये दूसरे तत्व आ गए हैं, ये दूसरे लोग हैं, ये देश को बांटना चाहते हैं। मतलब जो भी धरना प्रदर्शन करे ये साफ बता देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि ये धरना प्रदर्शन वाले तो सीधे हैं, लेकिन इसमें दूसरे तत्व आ गए। लेकिन वो अभी एक जो वीडियो वायरल हुआ खालिस्तान वाला, वो बताया, उस आदमी ने बताया कि भाई जब वो बाद में पकड़ा गया कि भाई देखिए ऐसा है, हमको तो दूसरे लोगों ने भेजा था किसी चैनल के पास, तो चैनल वालों ने कहा था कि आप यहाँ जाके ये बोलो, हम आपको कवर करेंगे। लाखों, वहां बताइए 90 करोड़ किसान हैं, इतने किसान वहां पर बैठे हुए हैं, किसी किसान भाई से जाकर के वो बात नहीं कर रहा है, वो उसी आदमी से क्यों पूछ रहा है जो खालिस्तान की बात कर रहा है? अरे सोचने की बात है, इस देश की जनता बेवकूफ थोड़ी ना है, आप भी पढ़ी लिखी हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं। तो वहां से वैसे तस्वीरें बाहर आई, तो उत्तर प्रदेश में जो धरना प्रदर्शन हो रहा था वहां पर जाकर के आप लोगों ने ट्रेनें रोक दी जाकर के? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, बहुत से किसान भाई जो हैं हमारे पास भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी से लगातार संपर्क उनका बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो अपने लीडर से बात कर रहे हैं, पंजाब के किसान अपने लीडर से बात कर रहे हैं, हरियाणा के अपने लीडर से बात कर रहे हैं। इस देश का किसान एक है नावेद सिद्दीकी जी, इस बात को समझिए, विपक्ष क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहा है? इस देश का किसान एक है, एकजुट होकर के किसान बिल के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हर प्रदेश का किसान अलग है और हर प्रदेश के किसान के तरीके से उनके जो मुखिया हैं वो उस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। शैलेश कुमार जी, ठीक है, समय की कमी है, शैलेश कुमार जी आखिरी प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? आप लोग एकजुट होकर के प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रदेशों के हिसाब से बांटा जा रहा है। नहीं, प्रदेश के हिसाब से बांटा जा रहा है। सारे किसान भाई चाहते हैं बिल ना पास हो। ठीक है, नावेद सिद्दीकी जी एक एक करके आ रहे हैं ना, समय की कमी है। शैलेश कुमार जी अपनी बात पूरी कर लें, आपके पास आ रहे हैं। शैलेश जी पूरी करिए बात। प्रश्न क्या है आपका? थोड़ा सा शैलेश कुमार जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, नावेद सिद्दीकी जी ने अभी कहा कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें, वो अपने स्तर से बातचीत कर रहे हैं, वहां के किसान नेता से, उत्तर प्रदेश के किसान नेता से बात की जा रही है, यहाँ के जो मुखिया हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग जितने किसान हैं, पूरे देश के किसान, चाहे हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, सारे किसान एकजुट होकर के एक सुर में बोल रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को विपक्ष जो है वो प्रदेशों में बांटने की कोशिश कर रहा है। देखिए, उनके मंसूबे पर भी पानी फिरेगी, और सबसे खुशी की बात है कि एक ऐसा समय आया है कि किसान के सारे संगठन एक मत हैं, और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम यूनाइट हो चुके हैं, और देर सवेर इसके जो परिणाम हैं वो निकले। यदि ठीक है, केंद्र सरकार एमएसपी में, राज्य सरकार एपीएमसी में यदि सकारात्मक निर्णय न लेती है, तो इसके दुर्भाग्यपूर्ण, देश हित में इसके दुर्भाग्यपूर्ण संकेत भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसान नेता शैलेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सपा के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि 7 बजे गृह मंत्री के साथ में किसान बैठक होने वाली, किसानों के साथ में देखने वाली बात ये होगी कि कल भी जो बैठक होने वाली है और जो आज 7 बजे बैठक होने वाली है, इसमें क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ सकती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।